देखो 5वां सवाल ये है 4.1 सारणिक का क्वेश्चन नंबर 5वां। सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। सारणिक निम्नलिखित सारणिक का मान ज्ञात है। निम्नलिखित सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या है 3 -1 -2 0 0 -1 0 0 -1 3 -5 0 3 -5 0। इसका मान निकालना है तो क्या करते हैं, इसको 3 लिखेंगे है ना, 3 जिस पंक्ति में है जिस तरह इसको छोड़ दो क्या बचता है 0 -1 -5 0। बीच में माइनस लगाते हैं ना, माइनस फिर बीच वाला पद -1। अब ये जिस पंक्ति में है जिस स्तंभ में इसको छोड़ दो, तो इसको छोड़ दिए इसको छोड़ दिए तो 0 -1 0 -1 3 0, यही ना, प्लस अब यहाँ -2 है तो -2 लिख दो। अब ये जिस पंक्ति जिस स्तंभ में इसको छोड़ दो तो 0 0 और 3 -5 ऐसे 3। अभी क्या होगा 0 गुणे 0 बीच में -5 गुणे -1 ऐसे। ये माइनस क्या होगा +1 0 गुणे 0 बीच में -3 गुणे -1। फिर क्या लिखोगे -2। ठीक है, अब 0 गुणे -5 अब बीच में -3 गुणे 0। ये क्या है? तो यहाँ पे 3 ये होगा 0 और -5 गुणा -1 के साथ तो हो गया 5 ऐसे। ये 0 और +3 ऐसे -2 0 और -0 ऐसे। तो सारणी का मान 3 गुणे -5 1 गुणे 3 और ये -2 गुणे 0। तो क्या होगा -15 + 3 0। तो डेल इज इक्वल टू -15 + 3 क्या होगा -12। ये आंसर होगा। तो 5वें का ये पहला सवाल है। 5वें का ये दूसरा ये है 3 - 4 3 - 4 5 1 1 -2 2 3 1। इसका मान निकालो इसको लिखने के बाद। इसको आगे करो, थोड़ा सा इसको आगे करो। तो जैसे सारणी के मान किसे डिनोट करते हैं, डेल लिख दिए। ये डेल लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 3 गुणे 3 जिस पंक्ति जिस स्तंभ में इसको छोड़ दो तो क्या बचता है 1 -2 3 1। बीच में माइनस लगाते हैं, फिर -4 लिखेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे 1 -2 2 1, फिर +5। हाँ, इसको 1 1 2 3 ऐसे। तो सारणी का मान 3 × 1 गुणे 1 बीच में -3 गुणे -2 1 गुणे 1 बीच में -2 गुणे -2 5 गुणे 3 माइनस। तो ये होगा 1 और 3 दूना 6
4 1 माइनस तो 4 हो जाएगा ना, 5 3 और 2 तो डेल, तो ये क्या होगा 3 गुणे 7, 4 गुणे 5, 5 गुणे 1, तो यहाँ पे 7 तरीके 21, 20 5 25 21 46, ये आंसर हो गया। इसका तीसरा पार्ट ये है इस टाइप का, 0 साइन अल्फ़ा, 0 साइन अल्फ़ा माइनस कास अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा, 0 साइन बीटा, कास अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, जीरो, ये है। इसका मान निकालना, इसका मान निकालने के लिए क्या करोगे, देखते हैं यहाँ पे, इसको डेल लिख लिए, अब 0 लिखेंगे, 0 जिस पंक्ति जिस सिस्टम में इसको छोड़ दो, है ना, तो 0 साइन बीटा और माइनस साइन बीटा और 0, ऐसे बीच में माइनस लगाते हैं, फिर साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, ये जिस रो जिस कॉलम उसको छोड़ दो, तो माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा कास अल्फ़ा 0, फिर प्लस लिखते हैं, तो यहाँ माइनस कास अल्फ़ा पहले से है माइनस, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो माइनस माइनस साइन अल्फ़ा और 0 कास अल्फ़ा साइन बीटा माइनस साइन बीटा, ऐसे। तो ये 0 का गुणा किसी के साथ तो 0 हो जाएगा ना, माइनस साइन अल्फ़ा, इसका गुणा इसके साथ माइनस साइन अल्फ़ा इंटू 0, बीच में माइनस कास अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस से होगा, तो ये कास अल्फ़ा, इसका गुणा इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा माइनस 0 गुणे कास अल्फ़ा, तो 0 है। अब ये क्या होगा, माइनस साइन अल्फ़ा, ये 0 और माइनस कास अल्फ़ा साइन बीटा, ये इसका अंदर गुणा कर दोगे तो क्या होगा, साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा साइन बीटा, अब ये माइनस साइन अल्फ़ा गुणा इसके साथ माइनस माइनस प्लस, तो साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा साइन बीटा और साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा और साइन बीटा, सेम टर्म है प्लस प्लस माइनस में, देखो ना, ये जो है वह ये है माइनस प्लस, तो सुन 0 आ गया, कट गया। ठीक है, एक चौथा सवाल ये है, 0 1 2 माइनस 1 0 माइनस 3 माइनस 2 3 0 माइनस 2 3 0, इसको घर में लगाना, इसका पश्चिमा भाग भी घर में लगाना, क्या है 2 माइनस 1 माइनस 2 0 2 माइनस 1, बहुत जल्दी ना मान लिया करो कि अब बनने लगा, सब सवाल लगाया करो, 3 माइनस 5
जीरो। जितना जल्दी बन जाता छोड़ देते हो तो उतना जल्दी भूल भी जाता। ये 5वां, इसको भी लगा लेना। अब देखो 6 नंबर सवाल ये है, यदि ए बराबर आव्यूह ए बराबर दिया है 1 1 माइनस 2, 1 1 माइनस 2, 2 1 माइनस 3, 5 4 माइनस 9, 5 4 माइनस 9, ये आव्यूह ए दिया है। तो ए का सारणिक मान, तो ए का सारणिक मान ए माड लिखा रहता है, ज्ञात कीजिए। तो आव्यूह को सारणिक मान के सॉल्व कीजिए, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो आव्यूह ए है को इसको सारणिक मानेंगे तो यहाँ पे जो आव्यूह का चिन्ह है तो सारणिक का चिन्ह बना देंगे। 1 1 माइनस 2, 2 1 माइनस 3, 5 4 माइनस 9। अब उसी प्रकार लगाएंगे क्या, 1 गुणे 1, जिस पंक्ति जिस स्तंभ में इसको छोड़ दो, तो 1 माइनस 3 4 माइनस 9। ठीक है, फिर क्या करेंगे, प्लस 1 गुणे 1, जिस पंक्ति जिस स्तंभ में इसको छोड़ दो, तो 2 माइनस 3 5 माइनस 9, 2 जिस पंक्ति जिस स्तंभ में इसको छोड़ दो, तो क्या होगा, 2 1 5 4 ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 गुणे माइनस 9, बीच में माइनस 4 गुणे माइनस 3, बीच में माइनस है लगता है ना, माइनस लगा दो। 2 गुणे माइनस 9, बीच में माइनस 5 गुणे माइनस 3, प्लस, तो प्लस माइनस मिलके माइनस, और 2 गुणे 4 और बीच में माइनस 5 गुणे 1, तो क्या होगा, 1 माइनस 9 और 4 3 12, 9 दूना 18 और 5 3 15, 2 8 माइनस 5, तो क्या होगा, 1 गुणे 12 से 9 निकल गया तो 3, 1 गुणे यहाँ पे माइनस 3, ये होगा 3 3 और प्लस 3 माइनस 6, 6 माइनस 6 तो 0, 6 माइनस 6 तो 0। सात नंबर सवाल देख, 7 ये है, s का मान ज्ञात कीजिए। s का मान ज्ञात कीजिए, जबकि 2 4 5 1 बराबर 2x 4 6x ऐसे। तो इसको क्या करोगे, 2 गुणे 1, बीच में माइनस 5 गुणे 4 और 2x गुणे x है, 6 गुणे 4, तो क्या होगा, 2 1 कम 2 5 चौक 20, 2x स्क्वायर 5 6 चौको 24, यही ना। तो ये माइनस 18, 2x स्क्वायर माइनस 24, 24 को इधर ले आओ तो प्लस 24, 24 माइनस 18 बराबर 2x स्क्वायर, 24 से 18 निकाल दो, 6 बराबर 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर बराबर 6, तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा, 6/2, 2 तिहाई 6, तो x प्लस माइनस √3 लिख लो। अब लास्ट क्वेश्चन देखो इसका,
लास्ट क्वेश्चन ये है, यदि x2 18x इज इक्वल टू 6 2 18 6 18 6 तो s का मान होगा, s का मान होगा ए विकल्प वाला है 6b प्लस माइनस 6 सी माइनस 6 डी 0। तो क्या करोगे इसको, x2 18x ऐसे इज इक्वल टू 6 2 18 और 6 ऐसे। इसको क्या करेंगे, s का गुणा s के साथ 18 गुणे 2 6 गुणे 6 18 गुणे 2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर 18 दूना 36 6 36 36, ये तो कट गया कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो एस बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 36, 36 का वर्गमूल प्लस माइनस 6, तो आंसर बी सही होगा, आंसर बी सही होगा, ठीक है। अब देखो 4.2 प्रश्नावली, 4.2 प्रश्नावली का नियम देखो क्या है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसके शीर्ष, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसके शीर्ष क्या है, ए का निर्देशांक x1 y1, बी का निर्देशांक s2 y2, सी का निर्देशांक s3 y3, जिसके शीर्ष ए बी सी, ये त्रिभुज के शीर्ष हैं। ए का निर्देशांक s1 y1, ये s2 y2, ये s3 y3। ठीक है ना। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, और यहाँ लिख लो x1 y1 1, s2 y2 1, s3 y3 1, ऐसे ये फार्मूला है। इस निर्देशांक को s1 y1 लिख लो, लास्ट में एक एक कर दो, तो 3 पंक्ति 3 स्तंभ का एक सारणिक बन गया। सारणिक का मान निकाल के आधा कर देना, तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 आ गया तो ABC संरेख हो गए, त्रिभुज बनबे ना करेगा, एक रेखा हो जाएगी। हाँ, लिखे देते हैं नोट, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0, तब बिंदु ABC संरेख होंगे, बिंदु ABC संरेख होंगे, एक लाइन में स्थित होंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 कब होगा, जब इस सारणी का मान क्या हो जाए 0, तो 0 गुणे 1/2 करो तो 0 आ जाएगा। अर्थात 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध, अर्थात तीनों बिंदुओं ABC के संरेख होने का
संरेख होने का प्रतिबंध। प्रतिबंध क्या होगा, सिर्फ इतना दिखाओ, x1 y1 1, s2 y2 1, s3 y3 1 बराबर 0। 1/2 लिखो चाहे ना लिखो, ये 0 आए तो देखो 1/2 का गुणा करो तब भी तो 0 रहेगा। ठीक है, तो सिर्फ इस सारणी का मान निकाल लो, यदि 0 आ गया तो कह दो बिंदु ABC क्या है, संरेख। क्या है, संरेख है। अब देखो 4.2 का पहला सवाल, फोर पॉइंट 2 का पहला क्या दिया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या दिया है, 2 7 1 1 10 8। त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, तो दिया है एक त्रिभुज ABC के शीर्ष A का निर्देशांक क्या है, x1 y1 के स्थान पे आपको दिया है 2 7। अभी s2 y2 के स्थान पे क्या दिया है, 1 1। C s3 y3 के स्थान पे क्या दिया है, 10 8। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तब ज्ञात करना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कि नहीं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या जानते हो आप, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने का, 1/2 s1 y1 1, s2 y2 1, s3 y3 1। तो हम जानते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2। सो तो नहीं रहे हो तुम, s1 y1 1, s2 y2 1, s3 y3 1 है। 1/2 s1 y1 के स्थान पे क्या है, 2 7 1 1 1 1 10 8 1। तो क्या लिखोगे, 2 छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, तो क्या करोगे, 1 1 1 8 1। सारणी का मान जैसे निकालते हैं, माइनस बीच में लगाओगे, फिर इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 1 1 10 1 10 1। फिर क्या लिखते हैं, 1। अब 1 जिस पंक्ति जिस समय इसको छोड़ दो तो 1 1 10 8 1 1 10 8 ऐसे। तो क्या होगा, 1/2 2 गुणे 1 गुणे 1 बीच में माइनस 8 गुणे 1 7 1 गुणे 1 बीच में माइनस 10 गुणे 1 1 गुणे 8 बीच में माइनस 10 गुणे 1। तो क्या होगा, 1/2 और ये क्या होगा, 1 माइनस 8 माइनस 7 1 माइनस 10 प्लस 1 8 माइनस 10। तो 1/2 2 गुणे माइनस 7 और 7 गुणे माइनस 9 और 1 8 माइनस 10 तो क्या होगा, -2। 1/2
-14 और 9 सत्ते 63 और -2, तो 1/2 63, 14 2 16, 63 से 16 घट गया 48, 47 बचा है ना। 1/2 इंटू 47, 47, तो यहाँ 47/2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। तुम उसी पेज में 5 घंटे से बैठे हो, कहते हम सोते ये नहीं। वाला पढ़ रहा था अभी, इसको खोला भी हूँ आगे। तो तुम टिका के कैसे पढ़ते हो? ऐसे टिका के कैसे पढ़ते हो? सीधे ऐसे उठा के सर पढ़ो। देखो सो के आएगा 5 घंटा 10 घंटा और फिर यहाँ सर रख के सोएगा। उसी पेज में 5 घंटे से बैठा है और कहता है पढ़ रहे हैं। सिद्ध कीजिए, दूसरा सवाल देखो, सिद्ध कीजिए कि बिंदु AB + C BC + A 80 A + B संरेख है। दिया है 3 बिंदु, A x1 y1 के स्थान पे क्या दिया है? A, B + C, B s2 y2, अस्सी s3 y3, C, A + B। 3 बिंदु दिया है तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। कि बिंदु ABC संरेख है। तो बिंदु ABC को संरेख सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा s1 y1 1, s2 y2 1, s3 y3 1 का स्थानिक मान 0। बिंदुओं A, B व C को संरेख सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा ABC को संरेख सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा कि x1 y1 1, s2 y2 1, s3 y3 1 का स्थानिक मान क्या हो? 0। इसका स्थानिक मान क्या होना चाहिए? 0। ठीक है। देखो कोई भी काम जब आप करोगे तो आदर्श स्थिति, देखो एक आदर्श स्थिति होती है, कभी नहीं आएगी। ठीक है। जैसे आप कमिटमेंट कर लो, सपोज करो
सपोज कि ये कर लो कि पूरे साल में एक दिन का गैप नहीं करोगे, ये तो आपका कमिटमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि सब स्थिति आपके साथ एक अच्छी रहेगी, कभी ऐसी स्थिति नहीं रहेगी, कभी गाड़ी नहीं रहेगी तो कभी पंचर होगा, कभी नानी के जाना है, कभी कहीं जाना है, ये आपके पास रहेगा, सब रहेगा। पर आपका कमिटमेंट क्या है, किसी दिन गैप नहीं करना है। तो किसी दिन गैप नहीं करना, तो गाड़ी नहीं है तो क्या करोगे, 4 बजे उठ के पैदल चलना शुरू कर दोगे, क्योंकि जाना है, कमिटमेंट इसको निभाना है ना। तो ये निभाओगे तो क्या होगा, 3 स्थिति हैं, ए है, बी है, तो आपके लिए नहीं कॉमन रूप से बात कर रहे हैं, है ना। ए बी सी, पहली स्थिति ये है रोज़ आने का कमिटमेंट किए हो। एक स्थिति ये है, अब आपके एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं, वो कोई स्थिति हो सकती है ना। जैसे मान लो गाड़ी भी नहीं है आपके पास, गाड़ी भी है, सो गए, तो बोल दो गाड़ी नहीं है, एक स्थिति हो गई। एक स्थिति हो गई गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है। और तीसरी स्थिति ये है कि गाड़ी नहीं है फिर भी आए, ठीक है, गाड़ी नहीं है फिर भी आए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये स्थिति क्या है, गाड़ी नहीं है फिर भी आए, पैदल चले आए। एक स्थिति है कि गाड़ी है फिर सो गए, बोल दे कि गाड़ी नहीं है। और एक क्या है, गाड़ी नहीं है। तो कौन स्थिति सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन स्थिति है, सी नंबर। तो सी पर फोकस करो, तो हमको जाना ही है, ठीक है, क्योंकि आदर्श स्थिति नहीं है। जब सी स्थिति करोगे तब आपका स्टेज में बताने लायक रिजल्ट आएगा। ये सब कर लो तो हमारा कोई बिगड़ने वाला नहीं है। किसी को आप किसी के पापा को बता दो, मम्मी को बता दो, विश्वास कुछ भी अर्जित करा लो, पर रिजल्ट उसी लेवल वाला आएगा। तो किसके लिए काम ये करना है, अपने लिए, कि हमको किस लेवल का बनना है। हम बोल रहे हैं, हम भी बोलेंगे, कुछ तो आपको बुरा भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप ये सोचो कि जो जिस लेवल का काम करोगे उसी लेवल का रिजल्ट आपको आने वाला है। तो आपका रिजल्ट किस लेवल का चाहिए, ठीक है ना, सुपर क्वालिटी का चाहिए, 95 से ऊपर चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, वो नॉर्मल पोजीशन नहीं रहेगी हर समय कि आपके पास सब कुछ परफेक्ट रहेगा, ठीक है, सब कुछ परफेक्ट नहीं रहेगा, उतार चढ़ाव आता रहेगा। पर उतार चढ़ाव को हैंडल आप कैसे करोगे, यदि ये आम स्टूडेंट नहीं जानते ये सब चीज़, ठीक है, क्या कितनी विषम परिस्थिति के बावजूद भी उसको हैंडल कैसे करो। नींद आ रही है तो क्या करोगे आप, टाइम टेबल बना है कि 10 से हमको 11 हिंदी पढ़ना, 11 से 12 इंग्लिश पढ़ना है, नींद आ रही है तो क्या करो, खड़े होकर पढ़ो, गिरे तो फिर से उठ के पढ़ने लगो। क्यों पढ़ोगे, इस लेवल का आना है ना, 95 से ऊपर। पता चला नींद आई, सो गए, आज भी कल भी सो गए, पूरा जुलाई निकल गया, पूरा अप्रैल निकल गया, मई निकल गई, जून निकल गए, खोले तक नहीं। टाइम बना है 10 से 11, 11 से 12, और उस टाइम में नींद आ गई तो सो गए। तो क्या है, नींद आ गई तो सो गए, तो नॉर्मल पोजीशन ना हो गई, यूनिक पोजीशन कब होगी, नींद आ गई तब भी, नींद आ गई सो गए, तो मतलब शरीर की बात मान लिए, ठीक है, मन की बात मान लिए। तो शरीर और मन की बात मान करके यूनिक रिजल्ट कभी नहीं आ सकता। सामान्य आदमी रिजल्ट आएगा 70-75%, 80% तक ला सकते हो सामान्य पोजीशन वाला, पर यूनिक रिजल्ट आने के लिए धारा के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, धारा के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। ये चीज़ आप अधिकांश लोग जानते हैं, पर कोई उसको अनुभव ही नहीं कर पाते हैं, उसका डिटेल उसके बारे में पढ़ते नहीं है, उसके डिटेल कोई बताने वाला भी नहीं मिला। तो वे रिजल्ट तो सबको चाहिए कि हमको 95 से ऊपर आए, पर काम कौन लेवल का कर रहे हो, काम जिस लेवल का करोगे रिजल्ट उस लेवल का आएगा, सोचने वाला नहीं आएगा। जिस लेवल का सोच रहे हो उस लेवल का रिजल्ट आएगा नहीं, इसकी कीमत चुका रहे हो रोज, वे आएगा, ठीक है। तो हर समय सोचो कि हम किसकी बात मान रहे हैं, शरीर और मन की बात मान रहे हैं कि आत्मा की। ये सोचा करो कि जैसे मान लो आज 21 मार्च से 21 मार्च से रोज 10 से 11, और कोई अभी तो पर्याप्त टाइम है तो कोई दिनों में पढ़ सकते हो आप, ठीक है, टाइम टेबल बना के पढ़े होते, मान लो क्या 10 से 11, 9 से 10 हिंदी कालिंदी खरी लुठियाती है, 8 इंग्लिश की कोई दिग्दर्शिका, ठीक है, और 9 से 10 ये हिंदी, और 10 से 11 इंग्लिश। और इस टाइम में इसको पढ़ना मान लो ट्यूशन आ जाते हैं, ठीक है, रोज पढ़ना, इस टाइम में नींद भी आएगी, खाना भी खा लिए इतना तक, निमंत्रण से भी लौटे हो मान लो किसी दिन, पर क्या होगा, निमंत्रण चले गए, खाना खा लिए तो नींद आ गई, पूरी सब्जी बनी तो ज़्यादा खा लिए, तो ये सब तो चलता ही रहेगा, ठीक है। तो मान लो 21 मार्च से रोज पढ़े होते तो आज तक क्या है, कौन माह चल रहा है, मार्च 21 मार्च से 22 अप्रैल हो गया,
21 अप्रैल हो गया, 21 अप्रैल से अब क्या लग गया, मई आ गई। तो यहाँ पे कितना हो गया, आज कौन तारीख है, 9। तो मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, तो कुल मिला के 1 महीना हो गया। इधर 8 और 8 9 और 17, 9 8 17, 47 दिन हो गया। और 47 घंटा पढ़े होते इंग्लिश और 47 घंटा हिंदी, पर नहीं पढ़े हो तो उस टाइम में कौन सा महान काम किया हो, उससे इंपॉर्टेंट बताओ। उस टाइम में किए क्या हो, मात्र सो गए होगे बस। मान लो यदि चीज को आज से करना शुरू कर दोगे तो फरवरी या मार्च तक में, फरवरी तक में या जनवरी तक में कितने घंटे पढ़ लोगे। और वैसा भी हो सकता है, आज शादी में चले गए हैं, आज तबीयत खराब है, अभी आज ये है, अभी ये खाना खा लिए, आज सब पूरी सब्जी बनी है, आज कुछ है, और कोई आज मेहमान आ गए, कुछ भी होता रहेगा ये सब, ठीक है। कुछ इतना टाइम, अब आपका ये टाइम निकलता रहेगा। तो जैसे आपको 47 घंटा आपका अफसोस हो रहा है अभी, तो आगे देखना 10 महीने का अफसोस होगा आपको, क्योंकि जैसे आज बीता है ऐसे कल भी बीतने वाला है, यदि आप सतर्क नहीं रहे तो। जैसे कल बीत गया कैसा दिन, उसी प्रकार आज भी बीतने वाला है, कल भी बीतने वाला है। यदि आप उस पर फोकस नहीं किए, ठीक है, उस पर एक लिस्ट बना लो, कागज जेब में डाले रहो, समय पेन डाले रही होना चाहिए। एक काम करो, टिक करो, दूसरा काम किया, टिक करो, निकालो कागज जल्दी से तुरंत, हर 20-21 घंटे बाद उसको देखो कौन कौन काम पूरे हो गए, कौन अभी बाकी हैं। पैसे से ज़्यादा मैनेजमेंट टाइम का करो, ठीक है। फिजिक्स पढ़ना बाकी है 2 घंटे, केमिस्ट्री पढ़ना बाकी है 2 घंटे, कुछ भी पढ़ो, इसका खरीद के परीक्षा अध्ययन खरीद लो, कुछ भी पढ़ना है 2 घंटे, चाहे कुछ भी पढ़ें। न पढ़ने से पढ़ना बेहतर है। ये ना सोचो कभी पढ़ाया नहीं गया, जब पढ़ाया जाता पढ़ेंगे। कुछ भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, ठीक है, जिसमें ज़्यादा बार आया हो उसको तैयार करना शुरू कर दो, और वही 2 घंटे में, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे मैथ, ठीक है, हिंदी इंग्लिश, इनमें टिक होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैथ में ज़्यादा टाइम देखो, टेस्ट होने वाला है, ठीक है, तो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे लगाओ, ठीक है। तो इनको सबको लिख कर तैयारी करना। सेकंड चैप्टर में टाइम लगाओ, ठीक है। थर्ड चैप्टर में तैयारी करो, सेकंड थर्ड बता दिए ना, सेकंड थर्ड, ठीक है, और फोर्थ इनकी तैयारी करते रहो, ठीक है। तो इसमें इनको काम को टारगेट करो, ठीक है। 1 घंटे किताब बड़ा पढ़ने वाला, किताब आई कि नहीं आई आपकी? फिर से मंगाया वो 13 तारीख को। तो वो मेरी गाइड वाले घर लौटाना, नवोध वाली, हाँ, वो किताब जब 13 तारीख तक में दे देना हो गया। लक्ष्य मंगाए हो? किससे किससे मंगाए हो? ठीक, हम भी तो ऑर्डर किए हैं लक्ष्य की, तो वो 15 तारीख को देने के वाला। 118 रुपये की इट्ठी थी, किसमें? मेसो में, पर उसमें 2 ऑप्शन था, एक डुप्लीकेट एक ओरिजिनल। तो ओरिजिनल 150 की, तो हम ओरिजिनल वाला ऑर्डर किए हैं, 118 डुप्लीकेट वाली थी, और बाकी में तो 200 से ऊपर की थी। ठीक है, तो कितने कितने का है आपकी? लक्ष्य वाली ऑर्डर किए हो? रहने दो, अभी पढ़ाते हैं जितने की होगी। तो देखो, ये कहना चाह रहे थे कि ये सब काम करो, महत्वपूर्ण काम रोज का रोज होना चाहिए पूरा, ठीक है। और फिर लास्ट में सोने से पहले क्या देखो कि हम कितना काम किया। हाँ, ये देखो कि हम किस लेवल का काम किए। मान लो 80 से नीचे, ठीक है, 80 और 90 के, 95 के बीच, और 95 और 100 के बीच। अब आज कौन तारीख है? 9 और 5 2025। अब इसमें टिक कर दो आज वाला टाइम, ये इस तारीख को हम इस लेवल का काम किए हैं, ठीक है, कि इस लेवल का काम किए हैं। करना तो इस लेवल का चाहते हो, पर पता चला कि कर इस लेवल का डाले, तो टिक कर दो कि किस में कर रहे हो। इस वाली कीमत चुकाए कि ये वाली कीमत चुकाए। अब ये हर एक दिन का इस वाले में टिक आपका लगता है, तो आपका इस लेवल का रिजल्ट आएगा। पर जब लिखोगे, भले नहीं किए हो, पर लिखो तीनों लेवल का 80 से नीचे, तो आपको अपने आप लगेगा कि हाँ, हम रोज कर क्या रहे हैं। अभी मान लो कर नहीं रहे हो, पर लिखना शुरू कर दो। 10-15 दिन आप करो, टिक इसी में करते हो, खुद के साथ ईमानदारी, किसको दिखाना थोड़ी है, खुद के साथ ईमान। अब सब टिक करेगा, 80 से नीचे वाले में रोज टिक हो रहा है,
हैं? तो रिजल्ट क्या होगा? तो लगेगा कि हमको इस लेवल की कीमत चुकाना हो, रिजल्ट इस लेवल का लाना चाहते हैं, तो अपने आप मेहनत करना शुरू कर दोगे। फिर टाइम टेबल बनाओगे, लिस्ट बना के जेब में रखो। बहुत जैसे बताया ना कि साइकिल चला रहे हो और चढ़ाई चढ़नी है, तो क्या ऊपर जाने के लिए पाडिल मारना पड़ता है कि नहीं? ठीक है, अब ये कहा तो हम पाडिल नहीं मारें तो नीचे तो अपने आप चले जाओगे। नीचे जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप चले जाओगे। तो ऊपर जाने के नहीं, पता नहीं क्या क्या कांड करना पड़ता है। सब लिखित बनाओ, योजना बनाओ, अपने आप को कंट्रोल करो, सब कुछ, नींद आती है खड़े होके पढ़ो, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। अब ये सब करना नहीं चाहते, मन करेगा नहीं, आपका शरीर भी नहीं चाहेगा कि करो। अब मन आदमी बात किसकी मानता है? मन और शरीर की मानता है। और यही मान के रिजल्ट क्या आया है अभी तक, ठीक है? और वही मानते रहोगे, वो आज तो बदल नहीं जाएगा एक। उसके लिए सशक्त कदम उठाना पड़ेगा। कदम क्या है? टाइम टेबल बनाओ, ये सब लिखो, अपनी हकीकत को सामने रखो, उसको लिखित दिखाओ, तो 4-6 दिन 10 दिन के अंदर करना शुरू कर दोगे। अब कहोगे कि हमको करना अच्छा लगता नहीं है। क्यों ऐसा कहता है? मन कहता है, शरीर कहता है। ये शरीर मनमौजी पसंद है। प्रकृति भी चाहती है कि तुम बर्बाद हो जाओ। प्रकृति नहीं चाहती कि तुम्हारी मुक्ति से कोई मतलब नहीं है प्रकृति को। इसीलिए प्रकृति भी आपका, जिस दिन आप कहोगे ना हमको रात पूरी रात पढ़ना, उसी दिन आपको 8 बजे नींद आएगी। प्रकृति आपको मुक्ति से कोई मतलब नहीं है, आपको सशक्त कदम उठाना पड़ेगा, ठीक है? वो प्रकृति जैसे गाय के साथ व्यवहार करती है, जैसे कुत्ते के साथ व्यवहार करती है, वही आदमी के साथ भी करना चाहती है। कुत्ता क्या करेगा? सुबह उठेगा तो खाने की व्यवस्था करेगा, खाना मिल गया, खा पी के सोएगा, बस इधर उधर घूमेगा, ठीक है? उसको चेतना उतना होती नहीं है कि हम आज इस तरह ये काम नहीं किए। होती है चेतना? जैसे हम यहाँ पे कोई कबूतर किसी का अंडा रखती है यहीं पे, ठीक है? तो वहाँ पे हम बंद करते तो रोज गिर जाता है वो अंडा। अब हम क्या करें? उसको ये समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके पास चेतना नहीं है कि कल यहाँ रखे थे तो गिर गया था, परसों रखे तो गिर गया था, 10 रखे तो गिर गया था। तो हम रखे ना, क्या उसके पास चेतना थोड़ी है? आदमी के पास होता है कि यहाँ गए तो नुकसान हो गया, यहाँ गए तो नुकसान हो गया, यहाँ गए तो नुकसान हो गया। यदि हम रोज नुकसान हो भी रहा है और अब ध्यान नहीं देते तो हम क्या हो गए? पशु पक्षी जैसे नहीं हो गए हैं? देख भी रहे हैं कि हमारी इससे दुर्गति हो रही है, फिर वही काम रोज कर रहे हैं, फिर भी वही कर रहे हैं रोज, कि नहीं? तो क्या होगा? इसका मतलब हम जानवरों के लेवल में आ गए। वे सोच सकता है आदमी, जानवर नहीं सोच सकते। ये भैंस नहीं सोच सकती, गाय नहीं सोच सकता, ठीक है? कबूतर नहीं सोच सकता ये सब, पर आदमी सोच सकता है कि हाँ ये कर दिए गलत। तो देखो अब इसको दिखाते हैं संरेख। एक चीज याद रखना है हर सेकंड कि मन और शरीर के हिसाब से काम कर रहे हैं कि जो हम करना चाहते हैं, जो आत्मा के हिसाब से काम कर रहे हैं। हमेशा सोचते रहोगे तो अपने आप सुधार होने लगेगा। कहीं मन और शरीर हमारे साथ छल तो नहीं कर रहा है इस समय, और करता हर समय है। देखो यहाँ पे S1Y1 के स्थान पे क्या लिख दें? A और B प्लस C 1, अब B C प्लस A 1, C A प्लस B 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं ना। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं कि 0 आ जाए इसको सॉल्व करने से, है ना? तो सारणी के मान जैसे निकालते चले आए हो तो ए लिखोगे, ए जिस पंक्ति जिस समय इसको छोड़ दो तो क्या बचेगा? B प्लस सी, B प्लस सी, इसको छोड़ दो, C प्लस ए, है ना? C प्लस ए या 1, A प्लस B या 1, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो तो B C प्लस ए।
सी प्लस ए का गुणा 1 के साथ कर दो तो सी प्लस ए रहेगा कि नहीं। सी प्लस ए का गुणा 1 के साथ, बीच में माइनस ए प्लस बी इंटू 1, ए बी प्लस सी, तो बी गुणे 1 80 गुणे 1, बी इंटू ए प्लस बी और बीच में माइनस सी इंटू सी प्लस ए। सी प्लस ए माइनस बी, बी प्लस सी, बी माइनस सी, ए बी स्क्वायर, सी स्क्वायर सी ए कट गया तो होगा ए और ये होगा सी माइनस बी, बी प्लस सी और बी माइनस सी। अभी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी, ये होगा ए सी ए बी, बी प्लस सी बी माइनस सी, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फार्मूला लग गया है। और ये क्या होगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए, ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए। अब देखो बी स्क्वायर प्लस में है माइनस में तो कट गया कि नहीं, ए बी प्लस में है माइनस में तो कट गया, सी स्क्वायर प्लस में है माइनस में तो कट गया, ए सी प्लस में है माइनस में है तो कट गया, तो क्या आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अतः दिए गए बिंदु ए बी सी, दिए गए बिंदु ए बी सी क्या है, संरेख है। बिंदु ए बी सी क्या है, संरेख है। लिख लेते ना, अगला क्वेश्चन देखो तीसरा, ये है यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो, 4 वर्ग इकाई हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि ए का निर्देशांक के 0, बी का निर्देशांक 40 और सी का निर्देशांक 02। ठीक है, तो चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0, तो 1/2 x1/1 1, s2/2 1, s3/3 1। शून्य कहाँ दिया, 4 न दिया है।
चूँकि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग के दिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल टू 4। अब x1 y1 का मान रखो, देखो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये क्या है s3 y3 है। तो 1/2 s1 y1 के स्थान पे क्या लिख दें, k कामा k 0 और एक अपन से लिखते हैं, ये 4 0 1 और 0 2 1 ऐसे, इज इक्वल टू 4। अब 1/2 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 2/1 k 0 1 4 0 1 0 2 1 4 गुणे 2/1। तो क्या होगा, k 0 1 4 0 1 0 2 1 4 दूना 8। ठीक है, अब क्या करोगे, के लिखोगे, के जिस पंक्ति जिस स्तंभ है उसको छोड़ दो, 0 1 2 1 ऐसे ना, बीच में माइनस 0 इंटू इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, 4 1 0 1 प्लस 1 इंटू इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, 4 0 0 2 इज इक्वल टू 8 के 0 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 4 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1 4 गुणे 2 0 गुणे 0 0 माइनस 2 के और ये प्लस 8 होगा ना, इज इक्वल टू 8। 8 को उधर ले जाओ, माइनस 2 के इज इक्वल टू 8 माइनस 8, तो माइनस 2 के इज इक्वल टू 0, तो के इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 2, तो के इज इक्वल टू 0। के का मान क्या होगा यहाँ, 0, के का मान 0। ठीक हो गया, जाओ। Yeah.